मैं हर समय वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है, तो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से आपके प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करूँगा। एक बार एक लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे कहता है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं हर समय वर्तमान में जी सकूं। वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के का प्रश्न सुनकर चुप रहते हैं। वह लड़का सोचता है कि उसका प्रश्न सुना नहीं। वह दोबारा अपना प्रश्न कहता है, पर दूसरी बार भी वह बौद्ध भिक्षु उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। वह तीसरी बार उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है। वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के की ओर देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं, क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो? वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैं जमीन पर ही खड़ा हूँ, ना तो मैं जमीन के नीचे और ना ही मैं जमीन के ऊपर हवा में रह सकता हूँ। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं? वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, मैं तो देख पा रहा हूँ, पर तुम नहीं देख पा रहे हो। तो वह लड़का कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, जब तुम ये देख सकते हो कि ना तुम जमीन के नीचे रह सकते हो और ना ही जमीन के ऊपर हवा में, तो क्या तुम यह नहीं देख सकते कि तुम चाहकर भी ना तो भूतकाल में रह सकते हो और ना ही भविष्य काल में? जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो, तो और इससे ज़्यादा वर्तमान में क्या हो सकते हो? तुम्हें यह समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाहकर भी भूत या भविष्य में नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इसका विकल्प ही नहीं है। तुम उन भूतकाल के विचारों को सोच सोच कर परेशान हो जिनका खुद कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या उन विचारों को सोच कर परेशान हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वो भविष्य में घटित होंगे भी या नहीं। वह लड़का पूछता है, तो फिर मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊं? वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, फिर एक और गलत प्रश्न। यह दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि यह तीनों स्थितियों में सोच सकता है, यह प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो? क्या उपहार को खत्म किया जाता है? अगर तुम विचारों को मारना चाहते हो, तो मतलब तुम दिमाग को मारना चाहते हो। यह दिमाग जो इतना शक्तिशाली है, क्या तुम इसे नष्ट कर देना चाहते हो? वह लड़का कहता है, तो आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि अब तुमने सही प्रश्न पूछा है, अब कुछ हल निकाला जा सकता है। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, शारीरिक और मानसिक तप क्या है? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद, उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान, खुद के साथ समय बिताना और कचरे को भीतर आने से रोकना। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, कचरे से आपका क्या मतलब है? वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वे बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकती है, ये तुम्हारी इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। अगर तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो, तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, क्या शारीरिक तप और मानसिक तप करना आसान है? वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, नहीं, पर मुश्किल भी नहीं है। वह लड़का बौद्ध भिक्षु के उत्तर से प्रभावित हुआ और बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर घर वापस आ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। नमो बुद्धाय।